एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में फिर से हम पढ़ने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है एंथ्यूजा साइनेपियम। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर डॉक्टर एंथ्यूजा को बच्चों में प्रिस्क्राइब करते हैं जिन बच्चों में मिल्क डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, जिनको इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क की समस्या रहती है। ऐसा नहीं है कि बच्चों में ही इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हो, कभी कभी इसके सिम्टम्स एडल्ट्स में भी देखने को मिलते हैं। बच्चों में ड्यूरिंग डेंटिशियन पीरियड में, जब बच्चों के दांत निकलने वाले होते हैं छोटे बच्चों में, तो उस दौरान भी एंथ्यूजा काफ़ी अच्छा काम करती है। इन हॉट समर वेदर, कॉलेरा इन्फेंटम एंड आल्सो फॉर एपिलेप्सी इन बेबीज़, बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो आज एंथ्यूजा को हम डिटेल में पढ़ेंगे बुक से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एंथ्यूजा साइनेपियम, कॉमन नेम इसका फुल पार्सले है, प्रूवन नैनिंग, फैमिली एम्लीफेरी। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो एंथ्यूजा साइनेपियम इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज़ फॉर द वॉमिटिंग इन चिल्ड्रन, स्पेशली ड्यूरिंग डेंटिशन and in hot summer weather due to intolerance of milk. It is a thirstless remedy and is most important for cholera infantum and also for epilepsy in babies. इंट्रोडक्शन में वही बता रहे हैं कि एंथ्यूजा साइनेपियम है जो बहुत अच्छी दवा है वॉमिटिंग के लिए, स्पेशली बच्चों में जो मिल्क बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और डेंटिशन पीरियड में, इन हॉट समर वेदर में, और कॉलेरा इन्फेंटम में और एपिलेप्सी के लिए ये बहुत अच्छी दवा है। अब हम इसके क्लिनिकल पढ़ते हैं। तो ब्रेन फैग में कॉलेरा इन्फेंटम, कन्वल्जन, कफ, डेलीरियम, डिस्सिया, एपिलेप्सी, हेडेक, हिकअप, इडियोसी, इन्फेंटाइल पैरालिसिस, इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क, डिसऑर्डर ऑफ स्टमक, वॉमिटिंग एट्सेट्रा। स्फीयर ऑफ एक्शन, अब एंथ्यूजा किस किस ऑर्गन पे अच्छा काम करती है? तो इट एक्ट्स ऑन नर्वस सिस्टम, ग्लैंडुलर सिस्टम, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी इसको पूछ लेते हैं। तो फिजिकल मेकअप ऑफ बॉडी, फीचर्स एक्सप्रेसिव ऑफ पेन एंड एंजाइटी, herpetic eruption on end of the nose, sunkenness in the face with marked linear nasals. Physically, the child is so weak that he is unable to stand or hold up the head. Temperament, mentally the patient is idiotic, confused and unable to think. Relation, हार्ट पेशेंट है, मियाज में इसमें तीनों पाए जाते हैं। अब हम गाइडिंग सिम्टम्स को पढ़ेंगे। गाइडिंग सिम्टम्स हैं, उनको आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि गाइडिंग सिम्टम्स अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आपको पार्टिकुलर्स पढ़ने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। वही चीज़ें जो इसमें बताई गई हैं वही इसमें भी बताई गई हैं, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क इन एनी फॉर्म। किसी भी कीमत पे मिल्क इसको टॉलरेट नहीं होगा, चाहे वो मदर मिल्क हो, चाहे काउज मिल्क हो, चाहे बोटल्ड हो एंड टिन्ड मिल्क हो। इट इज़ वॉमिटेड इन लार्ज कर्ड एंड आफ्टर वॉमिटिंग वीकनेस काउजेज ड्रॉजीनेस। वीकनेस और ड्रॉजीनेस जैसी समस्याएं भी इसको हो जाती हैं। इंडाइजेशन ऑफ टीथिंग चिल्ड्रन, वॉमिटिंग इज वायलेंट, सडन ऑफ फ्रॉथी मिल्क, वाइट सब्सटेंस और येलो फ्लूइड फॉलोड बाय curdled milk and cheesy matter. Regurgitation of food an hour or so after eating, greenish copious vomiting followed by weakness and prostration with sleepiness. कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थर्स्ट, ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है। इसको थर्स्ट पूरी तरह से एब्सेंस होती है, इसमें थर्स्ट इज़ वेरी स्ट्राइकिंग इन एंथ्यूजा। फिजिकली ग्रेट वीकनेस होती है, द चाइल्ड कैन नाइदर स्टैंड नॉर होल्ड अप।
prostration with sleepiness is well marked. An expression of great anxiety and pensiveness in the face with well-marked linea nasalis. This well-marked linea nasalis symptom is more characteristic of atheusa. Mentally, the patient is idiotic, very much confused. Epileptic smash, clenched thumb, red face, fixed, dilated pupils, mouth filled with foam, locked jaws with small, hard and quick pulse. Most peculiar symptoms. Eyes are turned downward instead of upward or sidewise. Herpetic eruption on the end of the nose. Mind is very important. तो mind, patient imagine that he sees rat or mouse running across the room. Idiocy with incapacity of thinking anything and confused. The features expressive of much pain and anxiety are found on face with a grow condition and well-marked linea nasalis. Atheusa is a wonderful medicine for examination funk. ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है, इसको भी आप अच्छे से पढ़िएगा. एलिमेंट्स फ्रॉम एथीजा को समझ के डेंटिशन, हॉट समर वेदर, मिल्क और मिल्क इन एनी फॉर्म, एरर ऑफ डाइट एंड बैड हाइजीनिक सराउंडिंग्स. अब हम पार्टिकुलर पढ़ेंगे जल्दी से, हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो. तो एथीजा बेबी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्ज़ाम में भी इसको पूछते हैं, तो अगेन एंड अगेन इसको ध्यान से पढ़िएगा. तो वन कैन एथीजा साइनेपियम एज one of the best remedies for vomiting in babies, cholera infantum and epilepsy of children. आगे भी हमने इंट्रोडक्शन में इसके बारे में पढ़ा था. Then during dentition in hot summer weather in children who cannot tolerate milk in any form, the baby is very weak, cannot stand up or hold the head up, and herpetic eruption on the end of the nose. अब हम वॉमिटिंग पढ़ेंगे. तो पीरियड ऑफ डेंटिशन, हॉट समर वेदर, मिल्क और मिल्क इन एनी फॉर्म. बेबी कैन नॉट टॉलरेट मिल्क और मिल्क इन एनी फॉर्म. इट इज़ वॉमिटेड आउट इन लार्ज क्वांटिटीज लाइक वेरी सोर कर्ड. किसी भी कीमत पे इसको मिल्क टॉलरेट नहीं होता. इन वन ग्रेट एफर्ट एज सून एज इफ swallowed, after which is the baby becomes greatly relaxed and drowsy during dentition. The baby vomits violently and suddenly of a frothy milky white substance or yellow fluid followed by curdled milk and cheesy matter. Cholera infantum, summer diarrhea or infantile cholera. If the milk drunk by the baby stays in the stomach for a long time, it is vomited out finally as very sour curd, so large in quantity that it would seem almost impossible that the baby could have ejected them. These conditions of stomach when worse turns into cholera infantum. This is due to acute catarrhal inflammation of the stomach and intestine with irritation of sympathetic ganglia. अब हम इसका स्टूल पढ़ेंगे. स्टूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ग्रीनिश लिक्विड, स्लीमी एंड अनडाइजेस्टेड, प्रोफ्यूज विथ ग्रीन म्यूकस. Before stool there is colic and convulsion. After stool, weakness and prostration with sleepiness are well marked. एंड अब हम एथीजा को नोट से पढ़ेंगे, क्योंकि नोट से हमें याद करने में भी काफ़ी आसानी होती है. यहाँ मैंने थोड़े थोड़े शब्दों में सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है. तो चलिए नोट्स से पढ़ते हैं. कॉमन नेम, फूल्स पार्सले, फैमिली अम्लीफेरी, टेम्परामेंट, नर्वस एंड कन्फ्यूज्ड, इडियोटिक, रिलेशन, हॉट पेशेंट, मियाज में तीनों आते हैं. एपिलेप्सी, मिल्क इंटॉलरेंस और कॉलरा इन्फेंटम की अच्छी मेडिसिन है. कॉजेशन, डेंटिशन, हॉट समर वेदर, मिल्क, बैड हाइजीनिक कंडीशन.
पार्टिकुलर पढ़ेंगे तो सबसे पहले माइंड को पढ़ते हैं। रेस्टलेसनेस, रिजेक्ट पीपल विथ इनवॉल्वली स्ट्रॉन्ग इमोशन, एंजाइटी, मेंटली idiotic and confused patient. GIT cannot bear milk any form causes vomiting resulting into weakness and drowsiness. Complete absence of thirst, regurgitation of food an hour or so after eating, copious greenish vomiting. अब मॉडलिटीज़ को पढ़ेंगे तो एग्रीवेशन और एम्बलरेशन। एग्रीवेशन इसको किस चीज़ से रहता है? आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग हॉट समर वेदर इवनिंग में 3 AM to 4 AM आफ्टर वॉमिटिंग एंड स्टूल। एम्बलरेशन ओपन एयर में टाइट बैंडेज ऑफ हेड और रेस्ट से। गाइडिंग सिम्टम्स थर्स्टलेस most important for cholera infantum, curd like yellow cheesy matter, also for epilepsy in baby, vomiting in children especially during dentition in hot summer weather, intolerance of milk in any form, indigestion of teeth in children, linea nasalis well marked, herpetic eruption on tip of nose, examination funk, fear of operation, imagine that he sees rat and mouse running across the room, soliloquies, convulsion, eyes turned downward, worse condition, sunken face, red face, clenched thumb, fixed dilate people. कॉलरा इन्फेंटम मिल्क ड्रंक डाइजेस्ट नहीं कर पाता, आफ्टर सम टाइम फाइनली वॉमिटिंग, सोर कर्ड चीजी येलोइश ग्रीनिश, स्टूल ग्रीनिश लिक्विड पानी, स्लीमी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स। तो इससे आपको याद करने में भी काफ़ी आसानी मिलेगी, तो आप इसको अपनी याद करने के लिए इसको ज़रूर पढ़िएगा। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो वो मैंने नोट डाउन किए हैं। तो गिव द सिम्टम्स ऑफ एथ्यूजा इन ए केस ऑफ वॉमिटिंग, गिव इंडिकेशन ऑफ एथ्यूजा इन इन्फेंटाइल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, डिस्क्राइब द एपिलेप्टिक स्पाज्म ऑफ एथ्यूजा। तो इन क्वेश्चन को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। मैं फिर हाज़िर होंगी एक नई होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ। थैंक यू सो मच।